हेलो एवरीवन, हम अपना सेकंड चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने अपनी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की थी और उसी का एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल किया था। आज हम उसी के और न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके बाद हम अपना जो एक टॉपिक रह गया था वांट ऑफ फैक्टर, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल मैं करा चुकी थी, आज हम अपना सेकेंड अनसॉल्व न्यूमेरिकल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बेंजीन, वेपर प्रेशर गिवन है सॉलिड का एट दिस टेम्परेचर एंड दिस, और दूसरा प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर गिवन है। फ्रॉम दिस डाटा फाइंड द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ बेंजीन। वो कहते हैं इसका फ्यूजन ऑफ बेंजीन निकालो। मुझे दोनों वैल्यूज गिवन है, एक T1 एक T2। पहली गिवन है मुझे 243 केल्विन और नीचे गिवन है 2.24 mm। दूसरी वैल्यू मुझे गिवन है 373 केल्विन और दैट इज 24.5 mm। डन। वो कहता है डेल्टा एच निकालो। मुझे डेल्टा एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, अब ले लो वही फॉर्मूला, log ऑफ P2 by P1। P2 is 24.5 over 2.24 is equal to delta H by R 2.303। R की वैल्यू 8.314। अंदर आता है हमारे पास T2 माइनस T1 by T1 T2। ठीक है, T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 24.5 डिवाइड बाय 2.24, तो यह आ गया log ऑफ 10.937। इधर की टर्म को सारी सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, 373 माइनस 243 है, डिवाइड बाय 373 डिवाइडेड बाय 243, फिर डिवाइड किससे करना है 2.303 से, फिर डिवाइड किससे करना है 8, इसे डिवाइड करेंगे हम 8.314 से। तो मेरे पास ये टर्म आ गई 0 जस्ट अ सेकेंड। एक बार मैं इसे क्रॉस चेक कर लेती हूँ। मेरे पास सही से हमारे 373 माइनस 243 डिवाइड बाय 373 डिवाइड बाय 243 डिवाइड बाय 2.303 और इसी को डिवाइड करो 8.314 से, तो मेरे पास यही टर्म आ रही है। ठीक है, इधर मुझे किसका लॉग ले लेना है, लॉग का 10.937 का। तो मैं इसकी लॉग वैल्यू भी पढ़ लेती हूँ। log 10 की वैल्यू पढ़नी है 9 में, टेन की वैल्यू 9 में, 9 की वैल्यू 3 में, और उसी की वैल्यू 7 में। Zero 1.03 give 1.03 7 9। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है log की 1.0388 तो डेल्टा एच ओवर 0.000749
तो ये टर्म हम इधर ले जाते हैं, तो डेल्टा एच मेरे पास आ जाएगा 1.0388 इंटू 0.007490। वन 1.038 मैंने मल्टीप्लाई कर रही हूँ इंटू 0.00490, तो वैल्यू आती है मेरे पास 7.78 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। ये मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। डन, यहाँ से हमने डेल्टा एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन इज 60 mm एट दिस टेम्परेचर। तो मुझे वेपर प्रेशर यानी P1 गिवन है 60 mm, T1 गिवन है मुझे 40.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसको चेंज कर लो, 40.3 प्लस 373, तो ये मेरे पास आ गया 313.3 केल्विन। एंड 20 mm एंड P2 इज 20 mm, और जो टेम्परेचर है वो है 18.4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 18.4 प्लस 273। तो ये जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 291। डन। वो कहता है डेल्टा एच को फाइंड आउट करो। दो केसेस ने दिए, एक बार डेल्टा एच निकालने को दिया और एक बार वेपर प्रेशर चेंज किया। तो पहले एक केस करते हैं, हम डेल्टा एच को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच के लिए वही फॉर्मूला, log ऑफ P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच किसका, वेपराइजेशन का, बाय 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। P2 की वैल्यू पुट करो 20/60, डेल्टा एच मुझे निकालना है 2.303, R की वैल्यू ले लो 8.314, T2 की वैल्यू ले लेंगे, हमारा T2 है 291.4 माइनस T1 इज 313.3। ठीक है, अब पहले सोल्व कर लेते हैं इसे। ये माइनस करके आता है 21.9, इधर सोल्व करेंगे log ऑफ 1/3 आ जाता है। log ऑफ 1/3 यानी log की वैल्यू जब इसमें पढ़ेंगे तो माइनस 0.47712। ये आ गया डेल्टा एच। इधर वाली टर्म को मैं सोल्व कर रही हूँ माइनस में, तो ये आ गया मेरे पास 21.9 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 8.314। इसे डिवाइड करेंगे 291.4 से और इसे डिवाइड करेंगे 313.3 से। तो ये टर्म जो सारी सोल्व करके आई है वो मेरे पास आती है सारी 0.00001252। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे को डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये 0.47712 डिवाइड बाय 0.000 मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो ये वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है, जब मैंने इसे डिवाइड कर लिया तो यह मेरे पास 38108.6, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। जब इसे मैं एडजस्ट कर लूंगी 1000 में तो मेरे पास आ जाएगा 38.108। ठीक है, अब इसी में उसने आगे क्या कह दिया हमें, वो कहता है वेपर प्रेशर निकालो एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर चेंज कर दिया उसने, अब मुझे वेपर प्रेशर यानी P2 फाइंड आउट करना है एक केस के लिए, जो एक केस है।
टेम्परेचर उसने हमें जो दे दिया इस टाइम पर वो है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन, इसकी बात कर रहा हूँ। अब फिर सेम फॉर्मूला log ऑफ P2 बाय P1, P1 की वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास जो उसने दी है 60, अब चेंज हो गया। P1 की वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो गई 20, पिछले वाली जो रीडिंग्स हो गई, और T1 अब क्या बन गया 291.4 केल्विन। ठीक है, तो ये आ गया बाई 20 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। लोग ले लो P2 बाई 20, डेल्टा H की वैल्यू जो मैंने ऊपर निकाली है 38108.6 ओवर 2.303, R की वैल्यू 8.314, T2 की वैल्यू इज 298, माइनस कर दो 291.4 ओवर 298 इंटू 2.1.4। मैं इस सारे को मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, कितना आता है मेरा, ये आ जाएगा log ऑफ P2 माइनस 20 आना था, log 20 तो मैं इसे लेगी log ऑफ 20 इधर, प्लस ये टर्म आ जाएगी मेरी 381, पहले मैं माइनस कर रही हूँ, दोनों को माइनस करके ये आया, डिवाइड किया 298 से, डिवाइड किया 291.4 से। ठीक है, ये तो सारा हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करना है मुझे 3818 3810.6 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 8.314। तो ये वैल्यू तो रहती है 0.15117 की। ठीक है, तो log 20 की वैल्यू पढ़ोगे 1.3010 आती है। आप पढ़ सकते हैं टेबल से वैल्यू, इन दोनों को हम सम अप कर देते हैं, दिस प्लस 1.3010, तो ये मेरे पास आ गया log इधर है ना P2, एंटी लॉग ले लेंगे, किसका एंटी लॉग लेना है मुझे अब 1.4521 का, और जब इसका एंटी लॉग लगे 10 की पावर 1 बन जाएगी, और बाकी जब टर्म की आप वैल्यू पढ़ोगे तो ये वैल्यू हमारे पास सोल्व करके आता है, और उसे एडजस्ट कर दूं मैं, ये आता है 2.84 इंटू 10 की पावर 1, ये 1 में चली जाएगी, सोल्व करेंगे तो 28.4 आ जाएगा mm में। डन, ये मेरे पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया। प्रीवियस न्यूमेरिकल में यहाँ पे हमसे गड़बड़ हो गई थी, ये चीज ना यहाँ इसके मल्टीप्लाई में आएगी, जैसे इसमें आई थी ना सेम वैसे, तो ये टर्म इसके डिवाइड में जाएगी, तभी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था। ये आंसर हमारा आता है 1386.15 यानी जाउल में, जाउल पर मोल में, और यानी कि चेंज कर देंगे तो हमारा जगह 13.869 किलो जाउल पर मोल, ये इसका आंसर आ रहा है। बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा, बुक का आंसर अलग है इसमें। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा आंसर न्यूमेरिकल हो गया, जिसमें मेरे को डेल्टा H निकालना था और प्रेशर वाला निकालना था, जिस दोनों को मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल पे। इसके लास्ट न्यूमेरिकल पे वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस, दो टेम्परेचर है और दो ही प्रेशर गिवन है। इंथैल्पी निकालनी है, डेल्टा H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ले लो P2 की वैल्यू कितना है 1110, P1 देता है जैसा न्यूमेरिकल में दिया 91। ठीक है, प्रेशर ले लो T1 और T2, एक तो इसने दिया 27 डिग्री और एक 37 डिग्री। एक हो गया 300, एक हो गया 310 केल्विन। फॉर्मूला लगाओ,
सारी वैल्यूज में पुट कर रही हूँ। log ऑफ 110/90 इज इक्वल टू डेल्टा एच मुझे निकालना है 2.303, आर की वैल्यू 8.314, T2 की वैल्यू ले लो 310 माइनस 300 ओवर 300 इंटू 310, ये आ गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये ले लेते हैं log ऑफ 110 डिवाइड बाई 90, तो ये आता है log ऑफ 1.222। इस सारी टर्म्स को मैं सोल्व कर रही हूँ। ये है ऊपर आएगा 10 माइनस करके डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314, ठीक है, ये आ गया। इसको डिवाइड करो 310 से और इसी को डिवाइड करो 300 से, तो मेरे पास ये जो सारी टर्म आई है सोल्व करके वही आई है 0.00005615, ठीक है। log की वैल्यू 1.222 में ले लेते हैं तो हमारे पास आता है 0.087150। जब आप log की वैल्यू पढ़ेंगे तो डेल्टा एच चाहिए, ये टर्म इसके नीचे चल जाएगी 0.005615। डिवाइड करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है 0.87150 डिवाइडेड बाय 0.005615। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 1552.09, ये किस में आया जाउल में, ठीक है, यानी कि 15.52 किलो जाउल। क्लियर। अब इसी में इन्होंने, ये तो मैंने जाउल में निकाल कर दिखाया, इन्होंने आर की वैल्यू अलग दिया कैलोरीज में भी। तो अगर मैं आर को लेती हूँ 1.987 कैलोरीज डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, जो इन्होंने दिया अलग केस में, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब हम आर की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो अब फिर से फॉर्मूला सेम, चलो log ऑफ सब कुछ सेम रहेगा, ये टर्म तो सेम रहेगी ना। तो डेल्टा एच निकालना है मुझे इस बार 2.303, आर की जगह क्या ले लो 1.987 10/310 इंटू, सब कुछ सेम रहेगा, बस आर को हमने इस बार कैलोरीज में ले लेना है। तो ये आंसर भी हमारा कैलोरीज में आ जाएगा। फिर से सेम आंसर निकालते हैं। डिवाइड कर लो 0.087150 डिवाइडेड बाय 0.00 और 4 बार आएंगे जीरोस बाय 234, तो आंसर आया मेरा 3714.3, ठीक है, आ गया मेरा आंसर 371.43। तो मेरा आंसर है 3711 कैलोरीज पर मोल, नियर अबाउट वही आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन के न्यूमेरिकल, सारे आंसर न्यूमेरिकल हमने कर लिए। एक हमने इसमें पीछे न्यूमेरिकल छोड़े थे जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर था, अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ किसके न्यूमेरिकल्स हैं, वांट ऑफ फैक्टर के। इससे पहले के हमने सारे न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब हम वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल की बात करें, ठीक है। तो पहले वांट ऑफ फैक्टर के लिए जो हमारी इक्वेशन थी हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या यूज करनी है हमें। log ऑफ जो हमने कल निकाली थी KP2 प्रीवियस क्लास में, सॉरी KP1 बाय डेल्टा एच बाय 2.303 आर, सेम है, बस वहाँ P2 बाय P1 था क्लासेस क्लैपेरॉन में, यहाँ KP है यानी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट्स। पहले देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP ऑफ ए रिएक्शन, उसने हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया KP एक रिएक्शन का 3 at 400 डिग्री सेल्सियस और 4 है at 500। दो टेम्परेचर्स हो गए T1 T2 और KP2 KP1।
डेल्टा एच निकालो, आर की वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। KP2 की वैल्यू गिवन है हमें 4, KP1 की वैल्यू गिवन है हमें 3, T टेम्परेचर उसी के कोरस्पॉन्डिंग वाला टेम्परेचर, ठीक है, प्लस 273 कर देंगे 773 केल्विन, और एक हमें गिवन है 400 डिग्री सेल्सियस, दैट इज सम अप कर दो इनका, 400 प्लस 273 जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 673 केल्विन, ठीक है, 100 का फर्क है। फॉर्मूला ऊपर का पुट करो, डेल्टा एच निकालना है और आर की वैल्यू इसने साथ में दी है इस बार 8.314। तो फॉर्मूला लेते हैं, लॉग ऑफ डेल्टा एच की वैल्यू ले लो, निकालनी है हमें 2.303 आर T2 माइनस T1 ओवर T1 T2, ये फॉर्मूला मेरे पास। वैल्यूज पुट करो, लॉग ऑफ 4/3, फाइंड आउट करना है 2.303, आर की वैल्यू 8.314, T2 इज 773 माइनस 673 ओवर 773 इंटू 673, ऊपर आ गया 100। अब लॉग ऑफ 4/3 सोल्व करते हैं तो लॉग आता है 1.333। ये सारी टर्म मैं सोल्व कर लेती हूँ, इन्हें माइनस करेंगे तो 100 आएगा। 100 डिवाइडेड बाय 773 डिवाइड बाय 673, इनसे डिवाइड हो गया। अब डिवाइड करो इसको 2.303 से और इसी को डिवाइड करो 8.314 से, डन। तो मेरे पास ये वाली जो टर्म आई है इधर 0.000010003। अब टू यू, आप जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू ले लो। लॉग की वैल्यू इसमें पढ़ते हैं तो ये आती है 0.1248। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं 0.1248, 0.00, ये ना 4 जीरोस है, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी, 0.1003। अब इसे डिवाइड करते हैं तो ये आती है हमारे पास 1.248 डिवाइडेड बाय तो हम इसे यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 1248 डिवाइडेड बाय 0.00103 मैं इसे सोल्व कर रही हूँ। 0.1248 है मेरे पास, डिवाइड करना है मुझे इसे 0.003 से, ये आता है मेरे पास 12442.6, ठीक है, यानी कि जाउल में आया, जाउल पर मोल में, किलो जाउल में आ गया 12.4 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट अनसोल्व न्यूमेरिकल था इसका। अब आते इसी के सेकंड अनसोल्व न्यूमेरिकल पे, कहता है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। इसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिए दोनों प्रेशर के लिए, यानी डेल्टा एच को फिर से फाइंड आउट करना है। अब इसे सोल्व करते हैं। मुझे एक रिएक्शन गिवन है N2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2NO। दो मुझे वैल्यूज गिवन है K1 की और K2 की। अब पहले P2 वाली वैल्यू ले लेते हैं। जो पिछली वैल्यू होगी उसे आप हमेशा 2 की कंसीडर करेंगे और अगली होएगी उसे आप हमेशा 1 की कंसीडर करेंगे। तो अगर ऐसा उल्टा भी हो सकता है, जैसे पिछले वाले में तो नॉर्मल था, P की 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू बड़ी थी 1 से, इसमें 1 की वैल्यू बड़ी होगी 2 से, तो दोनों की साइड नेगेटिव साइन आएगा जिसे हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस बार जो टेम्परेचर है वो है 2000 केल्विन और जो दूसरी साइड जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है वो है 2500 केल्विन, जैसा न्यूमेरिकल में दिया। अब फिर से फॉर्मूला वही सेम, लॉग ऑफ Kp2 की वैल्यू ले लो 3.60 इंटू 10⁻³ फर्क है, एक में -3 है एक में -4 है, डिवाइड बाय 4.08 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू डेल्टा एच मुझे निकालना है 2.303। आर की वैल्यू जाउल में ही लेंगे हम, ठीक है, इंटू 8। कहीं नहीं गिवन है तो जाउल वाली लोगे, अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग लोगे। 2500 माइनस 2000 ओवर 2000 इंटू 2500, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इस वाली टर्म को, ये आ जाता है सोल्व करके, पहले देखते हैं 3.60
डिवाइड बाय 4.08। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 8.823 इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये टर्म को सोल्व कर लेती है, 500 आएगा, मैं इसे मल्टीप्लाई करी 500 को डिवाइड कर रही हूँ 2000 से, इसी को डिवाइड करूँगी 2500 से, इसी को डिवाइड किया मैंने 2.303 से, और इसी को डिवाइड किया मैंने 8.314 से। तो मेरे पास ये डेल्टा एच है 0.00000522। ये टर्म आई, इस बार 5 zeros है, तो लॉग की वैल्यू ले लेंगे हम 8.8 में थे, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो डेल्टा एच के लिए मेरे को ये टर्म नीचे लेके जानी है, 5 zeros 552 0.9456 डिवाइडेड बाय 0.001। तो मेरा आंसर आ गया 181149। मैं वो लिख रही हूँ, डेल्टा एच की वैल्यू है 181149 जाउल पर मोल में। किलो जाउल में क्या देगा 181.414 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सेकंड अनसोल्व न्यूमेरिकल। अब आते हैं अपने थर्ड अनसोल्व न्यूमेरिकल पर। रिएक्शन गिवन है मुझे, डेल्टा एच गिवन है, केपी गिवन है, दूसरा केपी निकालना है इस टेम्परेचर पे। मैं एक वैल्यू गिवन है, केपी2 को वैल्यू फाइंड आउट करो। केपी2 फाइंड आउट करना है मुझे। केपी1 मुझे गिवन है 0.141, टेम्परेचर T1 और T2 गिवन है मुझे, इसके लिए 298 केल्विन और इसके लिए 338 केल्विन, और डेल्टा एच गिवन है 14.6 किलो कैलोरीज। कैलोरीज में चेंज कर लो पहले तो इसे। जीरो किलो कैलोरीज में आ जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू भी कैलोरीज वाली कर लो, 1.987 वाली। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लॉग ऑफ Kp2 बाई Kp1। Kp1 की वैल्यू मैं लिख रही हूँ, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। डेल्टा एच इज 14600, 2.303, आर की वैल्यू ले लो 1.987, T2 इज 338 माइनस 298 ओवर 338 इंटू 298, माइनस करके 40 आ गया। मैं इधर वाली टर्म को सोल्व कर लेती हूँ पूरी को। 40 इंटू 14600 डिवाइडेड बाय 338 डिवाइडेड बाय 298। ठीक है, मैंने इन सारों को डिवाइड कर लिया। अब ये टर्म रहेगी डिवाइड करनी, डिवाइड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 1.987 डिवाइडेड बाय 1.987। तो ये टर्म मेरे पास आई है 1.2670। ठीक है, लॉग ऑफ Kp2 मुझे निकालना है, ये माइनस में आएगा लॉग ऑफ Kp1, मैं इधर लेके जा रही हूँ इसे, लॉग ऑफ 1.141। ठीक है, लॉग ऑफ 1.141 की वैल्यू आप पढ़ लेंगे टेबल से, ये माइनस में जाएगी, 0 पॉइंट है ना, तो 0.8507 होती है इसकी वैल्यू। Kp2 निकालना है, एंटी लॉग ले लो किसका, इस टर्म का, तो माइनस कर लेते हैं, माइनस 0.8507, तो ये आ गया मेरे पास 0.4163। इसका एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेंगे इसका, जब इसकी एंटी लॉग वैल्यू को पढ़ा जाएगा तो वैल्यू हमारे पास आती है, स्टडी करके 2.60795, ये आएगी इसकी वैल्यूज। ठीक है, आंसर इज 2.607। आप चेक कर लेना एंटी लॉग पढ़ के, यही वैल्यू आ रही है हमारी। ओके, तो ये हमारा थर्ड अनसोल्व क्वेश्चन था। अब आते हैं फोर्थ अनसोल्व क्वेश्चन पे। Kp की वैल्यू गिवन है हमें, 2 टेम्परेचर्स गिवन है। ठीक है, पहले डेल्टा एच निकाल लेंगे, फिर दूसरे Kp की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक वैल्यू गिवन ले लो, क्वाइट सिमिलर न्यूमेरिकल जैसे हमने अभी उसमें किया था अपना पीछे क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन के लिए, सिमिलर वे से। तो फॉर्मूले में पहले डेल्टा एच निकालते हैं पहले, उसके बाद दूसरे उस पर निकालेंगे। ठीक है, तो ले लो लॉग ऑफ Kp2 यानी 2.314 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय
1.21 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू डेल्टा एच मुझे निकालना है। हम इसे कैलोरीज में, इन्होंने हिंट में जो आंसर दिया वो कैलोरीज में है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे आर की 1.987 लेंगे। हिंट में दिए, नहीं गिवन है हिंट तब आप सीधा चाउल में ले सकते हो। 2.303 टी एक है 1900 माइनस 1800 डिवाइड बाय 1900 इंटू 1800। ठीक है, ये ऊपर 100 आ जाएगा। अब मैं इस टर्म को सोल्व कर लेती हूँ कि क्या आ रहा है मेरा, इधर वाली टर्म को 100 डिवाइडेड बाय 1900 डिवाइडेड बाय 1800 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 1.987। तो ये जो टर्म मेरी इधर वाली सोल्व करके आई है वो आई है मेरी 0.00006389 इतनी। ठीक है, अब इधर वाली टर्म को सोल्व करते हैं लोग। 2.31 डिवाइडेड बाय 1.21 तो आगे 1.90। ठीक है, 1.909 का लोग पढ़ेंगे तो 0.28808। ये टर्म इसके नीचे ले आओ, 0.00000 5 जीरोस है। ठीक है, जीरोस का ध्यान रखेंगे कितनी है हमारे पास। ठीक है, 2.2808 डिवाइडेड बाय पॉइंट, तो ये आंसर मेरे पास आया है 43, डेल्टा एच की वैल्यू 43950.5। ठीक है, फोर थ्री नाइन, ठीक है 50.5 नियरली जो हमारी इनकी वैल्यू है उसके अराउंड आ रही है। ठीक है, वो लॉग की वैल्यू जैसे आप पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग आएगी, कितनी टर्म्स आपने लिया उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू वेरी कर सकती है। क्लियर, चले आगे। अब हम अपनी टर्म निकालते हैं। उन्होंने क्या कहा, अब एच निकाल लिया, अब केपी गिवन है, केपी फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर कितना गिवन है इस बार 2000। ठीक है, तो ये KP2 हो गया, तो KP1 अब इसका प्रीवियस वाला बन जाएगा, यानी कि 2.31 इंटू 10⁻⁻2 और वो बन गया 1900। फॉर्मूला सेम, मैं यहाँ पे इसे माइनस में खोल के लिख लूँ, अप टू यू, आप डिवाइड वाले में भी लिख सकते हो। डेल्टा एच की वैल्यू 439 जैसे आई है हमारे पास 43950.5 अपॉन आर की वैल्यू 1.987, दोनों को माइनस करो, 2000 1900 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2000 और 1900। मैं ये टर्म सोल्व कर रही हूँ इधर वाली। ये टर्म मेरे पास आ रही है 0.25271 इसके बराबर। ठीक है, इधर है मेरा log ऑफ KP2। ठीक है, ये टर्म में इधर ले जा रही तो प्लस हो जाएगी, log की वैल्यू इसमें पढ़ेंगे तो ये पहले वाली पर नेगेटिव पावर है तो माइनस हो जाएगा 3.6363 प्लस 0.25271। ठीक है, तो KP2 निकालना है, यानी इस टर्म का एंटी लॉग ले लो इसका। ये जो टर्म आएगी 3.6363 में से ये 0.25271 माइनस कर लेंगे हम, तो ये आते हैं हमारे पास माइनस में 3.3835। ठीक है, जब इस टर्म का एंटी लॉग लेंगे तो ये टर्म हमारे पास सोल्व कर कहते हैं 0.0004135। अब एंटी लॉग लेके देख लेना, तो ये एडजस्ट करेंगे तो 4.13 इंटू 10⁻⁻4 बन जाएगा। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर। ठीक है,
तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स वान डे हॉफ फैक्टर के सारे अनसोल्व न्यूमेरिकल हमने कर लिए। इससे पहले हमने क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन थी जो, उसके अनसोल्व न्यूमेरिकल किए थे। तो जितना अब तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर किया था उतने के हम इसके सारे अनसोल्व न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा था, ली-चैटलर प्रिंसिपल, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बस, और जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, इससे पहले जो हमारी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन की थी हमने, उस तक के सारे न्यूमेरिकल मैं पहले करा चुकी हूँ। वान डे हॉफ फैक्टर और क्लासेस क्लैपेरॉन की इक्वेशन के न्यूमेरिकल आज हमने किए। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट और सारे डेरिवेशन कर चुके हैं हम। सिर्फ एक टॉपिक इस चैप्टर में बचा है, दैट इज ली-चैटलर, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, और देन आफ्टर, इसके बाद ये एंड हो जाएगा और हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो छोटा सा चैप्टर है। ओके, सेक्शन बी का ही दूसरा पार्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन।